और इन्होंने अपना पसीना पानी की तरह बहाया है। वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी, इंडिया बांग्लादेश, उसमें 4 देशों की श्रृंखला थी जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। बार तो मेरे को मलेशिया खेलने जाना था, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे की वजह से मैं बाहर खेल नहीं पाया। ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस वन मैदान में दौड़ा, बस ड्राइवर जीत लिया है गोल्ड मेडल। इसमें मेरे ये सारे 25 सेकंड 100 सेकंड का और 5000 मीटर का ये मेरे रिकॉर्ड हैं जी। ये मेरे प्रतिभा का वो परिचय देते हैं। ये बेंगलोर में छाए डूब के सगे 2 भाई। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये भाई पंचकुला में मेडल जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल। वहाँ पर रेस हुई थी और इन्होंने अपना पसीना पानी की तरह बहाया है। आप देख सकते हो इतने मेडल और इतने अखबारों में इनकी फोटो आई हुई है। और इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से काम किया और काम करने की इनमें जिज्ञासा थी। तो अब हम इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है जी, और मैं आपके ही गांव का रहने वाला हूँ, डोब गांव का। हमने बेराना था, आप कल देखे यहाँ पे। मैंने आज तक अपने गांव का बहुत सी जगह पर नाम रोशन करा है। जैसे आज तक मैंने करीब 100 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्राउन्ज मेडल जीते हुए हैं, और जिसमें एक इंटरनेशनल भी मेडल जीता हुआ है। आप कल बता रहे थे हमें बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला रेस में कब हुआ था? वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी, इंडिया बांग्लादेश, उसमें 4 देशों की श्रृंखला थी जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। पंचकुला में जो रेस हुई कितने मीटर की थी और आपने किस दिन इनाम जीता था? वहाँ 27-28 फरवरी को वहाँ टूर्नामेंट हुए थे, हरियाणा स्टेट प्रतियोगिता हुई थी, और उसमें मैंने 5 किलोमीटर वॉक में गोल्ड मेडल और 100 मीटर रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। रेस कितने प्रकार की होती है? रेस तो बहुत सी प्रकार की होती हैं। जिस रेस में मैंने भाग लिया है वो 5 किलोमीटर की वॉक थी, तेज चाल बोलते हैं जिसको। रेस तो 100 मीटर से लेके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की होती हैं। सभी के अलग अलग इवेंट होते हैं, और मैंने 35+ एज ग्रुप में मैंने भाग लिया है, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आपने कौन सी उम्र में खेलना शुरू किया? मैंने 10-12 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था, और मैं गांव में सभी बच्चों की रेस भी करवाता था। आप सबसे पहला गोल्ड मेडल कब जीते? मैंने सबसे पहला गोल्ड मेडल 2012 में जीता था। उसके बाद आप कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हो? अब तक मैंने करीब 105 मेडल जीत चुका हूँ, जिसमें एक सिल्वर मेडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीता है। आपने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया हुआ है? वैसे तो खिलाड़ी के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जैसे एक बार तो मेरे को मलेशिया खेलने जाना था, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे की वजह से मैं बाहर खेल नहीं पाया। पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, पर खिलाड़ी के पास पैसा ना हो तो उसका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। आपकी परेशानी कब ख़त्म होनी शुरू हुई? मेरी परेशानी, मैं वैसे तो रोडवेज में लगने के बाद तो सभी परेशानियों का सभी दूर हो गई थी मेरी। ठीक है, मेरे विभाग ने भी मेरे को साथ दिया है। अब आपके शरीर में क्या परेशानी है? मेरे शरीर में कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब आप कितनी उम्र तक खेलोगे? जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं जब तक खेलता रहूँगा, और अपने गांव डोब, जिला रोहतक, हरियाणा प्रदेश और भारत का नाम रोशन करता रहूँगा। आपको रेस का जुनून क्यों हुआ और किसी खेल का जुनून क्यों नहीं हुआ?
ऐसा है, वैसे मैं भी खो खो का भी खिलाड़ी रह चुका हूँ, कबड्डी का भी और हॉकी का भी खिलाड़ी रह चुका हूँ। उसके अंदर सभी खिलाड़ियों को अच्छे अच्छे खिलाड़ी होना पड़ता है। अगर एक खिलाड़ी कमज़ोर हुआ तो हमारी पूरी टीम रह जाएगी। इसलिए मैंने रेस को अपने दम पर चुना, ताकि वो मेरा अकेले का इवेंट है, इसलिए मैंने रेस चुना। क्या आपका डोब गांव ने कभी सम्मान किया है? हाँ, डोब गांव की ग्राम पंचायत ने मेरा एक बार सम्मान किया है, और जिसमें शिव कुमार और गांव की पूरी ग्राम पंचायत ने मेरा सम्मान किया है। आप हर रोज कितने किलोमीटर दौड़ते हो? मैं हर रोज़ 12 से 15 किलोमीटर की रेस करता हूं, और जिसमें 5 किलोमीटर वॉक भी करता हूं मैं डेली। क्या आपके खेल की वजह से आपकी नौकरी लगी या आपने मेहनत करी? ऐसा है, वैसे तो मैं गेम करता रहता हूं, और मैंने गेम के दौरान भी फार्म भर रखा था, और वैसे मेरी मेहनत की वजह से ही मेरी नौकरी लगी है। आपकी कौन सी नौकरी लगी है? मैं हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूं। जो आपने नौकरी के साथ साथ अपने खेल को भी आगे बढ़ाया, और आपने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया? ऐसा है, मेरा तो मेरे गांव वालों को भी नहीं पता कि मैं कब प्रैक्टिस करता हूं, और ना आज तक मैं उन्होंने देखा हूं। ठीक है, मैं सुबह 2:30 बजे उठ के अपने गांव डोब से पुराना बस स्टैंड रोहतक तक जाता हूं, और फिर वापसी वहीं पे डोब गांव में ख़त्म करता हूं, और कम से कम 2-3 घंटे डेली एक्सरसाइज वगैरह करके मैं जब गांव लौटता हूं। किसी भी चीज़ के लिए मेहनत और लगन समय ज़रूरी होता है। ये मेडल हमारे गांव के कुलदीप जी ने जो पहने हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और पानी की तरह पसीना बहाया है, तभी ये मेडल आए हैं। जो आप सुबह सुबह उठते हो बहुत ही जल्दी, तो आपके घर वाले डिस्टर्ब होते हैं? वैसे तो घर वालों को पता नहीं चलने देता जी, मैं आराम से उठ जाता हूँ सुबह, और उनको भी परेशानी वैसे तो होती है, मगर मैं परेशानी का सामना नहीं करने देता। आपने पहला राष्ट्रीय पदक कब जीता था? मैंने 2014 हरियाणा रोडवेज में लगने के बाद पहला गोल्ड मेडल जीता था। आपने अपने जीवन में कितने प्रकार के मेडल जीते थे? मैंने मेडल तो बहुत जीते हुए हैं जी, और मेरे पास मेडलों की ये लिस्ट है आपके सामने। जिसमें मैंने 22/4/2012 से शुरू किया था, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मैंने 32 गोल्ड, 22 सिल्वर मेडल और 18 ब्राउंज मेडल, टोटल 72 मेडल जीते हैं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। और उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में 19/3/2015 से 7/11/2020 तक 16 गोल्ड 10 सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक, टोटल 32 पदक जीते हैं। और एक 2014-2018 को मैंने 4 देशों की श्रृंखला में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में एक सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। एक अच्छा बढ़िया कामल प्लेयर बनने खातिर कितने दिन लग जाते हैं? इसमें तो वैसे पूरी ज़िंदगी तक प्लेयर नहीं बन पाता है जी। ठीक है, शुरू से बचपन से लेकर और जब तक मेडल नहीं आता तब तक एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाता है। जिस दिन वो मेडल आ जाता है उस दिन पता चलता है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। क्या आपको सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिला है? हाँ, वैसे तो मेरे को हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के द्वारा मेरे को 5 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, मगर इतने सारे मेडल जीतने के बाद सरकार ने मेरे को कोई भी प्रमोशन नहीं दी है। जो मैं जिन भी खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं उनकी प्रमोशन होती है, जो कि मेरी अभी तक नहीं हुई है। इतने मेडल जीतने के बाद भी इनको प्रमोशन नहीं मिला। आप देख सकते हो कितने सारे मेडल हैं, आप ये भी देख सकते हो। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब आप बस चलाते हो तब जो बस मार्ग में बैठे हुए हैं वो आपका सम्मान करें? हाँ, वो मेरे को पूरा सम्मान देते हैं। वो कहते हैं कि ये हरियाणा रोडवेज के वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया हुआ है। आप किस प्रकार का रहन सहन और खान पान है आपका?
मेरी डाइट सिंपल है, जो मेरे घर में मिल जाता है मैं वही खा लेता हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कर लेता। आप अपने मेडल निकाल लो, ना तो आपकी गर्दन में फ्रैक्चर हो जा। गणे भरा है मेडल, बहुत सारे मेडल हैं और बाकी के इतने सारे मेडल हैं। ये आप देख सकते हो, आप इसे नीचे रख दीजिए। और ये सभी मेहनत से जीते हुए मेडल हैं दोस्तों। इतने सारे मेडल हैं, ये इतने सारे मेडल है, इन 58 है तो 4-5 किलो हो जाएगा ये सारा मिला के। ये नीचे उधर है बहुत सारे मेडल है, ये अखबार के नीचे दब रहे हो रहा मेडल। आप मैंने ये बता दो, इतने सारे अखबार में आपके फोटो आ रहे हैं, आप इतने फेमस हो लिए, गाँव वाल हमें भनक क्यों नहीं लगी? ऐसा जी, भनक क्यों नहीं लगी ये तो मेरे को पता नहीं। ठीक है, ये सारे अखबार हैं जितने भी हैं, ये देखिए, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस वन मैदान में दौड़ा, बस ड्राइवर जीत लिया है गोल्ड मेडल। इसमें मेरे ये सारे 25 सेकंड, 100 सेकंड का और 5000 मीटर का ये मेरे रिकॉर्ड हैं जी। ये मेरे प्रतिभा का वो परिचय देते हैं। आप इसे नीचे रख दीजिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये मेरा भाई है जी। ये देखिएगा, ये बेंगलोर में छाए डोब के सगे 2 भाई। मेरा परिचय मेरा गेमों का सिला मेरे भाई ने दिया हुआ था। ठीक है, इनकी वजह से मैं आज गेम में हूँ। अब आपके भाई क्या काम करते हैं? मेरे भाई भी एक ड्राइवर ही हैं और वो भी प्राइवेट कंपनी में ही हैं दिल्ली। वो भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। क्या आपके परिवार में और कोई खेलने वाला है जो खिलाड़ी है, जो खेलता हो गोल्ड मेडल लाया हो? हाँ, मेरी छोटी बहन है कुसुम, वह पैरा ओलंपिक में पिछली दफ़े भी गई हुई थी और अब उनकी 4 तारीख को ओलंपिक की ट्रायल है गुड़गांव में। उनने भी बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। यह मेरे डोब गाँव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो हमारे डोब गाँव की मिट्टी में हमारे ऐसे हरियाणा राज्य और भारत देश का इन्होंने नाम ऊंचा किया है। इस परिवार में सभी खिलाड़ी पैदा होते हैं और ये मेरे डोब गाँव के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे डोब गाँव में सबसे पहला मेडल इन्होंने ही जीता था। हाँ, सबसे पहला गोल्ड मेडल लाने वाला डोब गांव का मैं ही हूँ और मेरा भाई है। हमारा डोब गांव में सुनहरे अक्षरों में गौरव पट पे हमारा दोनों भाइयों का नाम लिखा हुआ है। आप कौन से राज्य में खेल कर आ चुके हो? मैं बहुत से राज्य में खेल के आ चुका हूँ, जैसे कि बेंगलोर, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत से राज्य में खेल चुका हूँ मैं, जैसे कि बेंगलोर, गोवा और बहुत से राज्य ऐसे हैं जैसे मेरे को याद नहीं है। आप कल परसों पंचकुला से जीत कर आए थे, आपका सम्मान कहाँ पर हुआ? सबसे पहला मेरा सम्मान मेरे सोनीपत डिपो के सब डिपो गोहाना में सम्मान हुआ। मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया गया और उसके बाद रोहतक डिपो में मेरा सम्मान हुआ है और अब 9 तारीख को दोबारा फिर मेरा सम्मान रोहतक डिपो में होगा। ये बताओ, आप ये लगा हुआ है, आपको किस कारण से लगा हुआ है? ये मेरा इसी से मैं जाना जाता हूँ कि खिलाड़ी नंबर मेरा क्या है। ये इसको बोलते हैं चेस्ट नंबर। मेरे को पंचकुला में दिया गया था 3556। इस पे मेरा सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। ये मेरा चेस्ट नंबर है, इसी से मैं जाना जाता हूँ। जो आपने इतने मेडल जीते हैं, आपको कोई प्रमाण पत्र या इन मेडलों के साथ कोई कागज़ को कुछ मिला है? हाँ, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि ये राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में ये तो मेरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। इंडो बांग्लादेश 4 देशों की श्रृंखला का ये मेरा सर्टिफिकेट है और ये सारे सर्टिफिकेट मेरे गेम के हैं, ये सभी हैं। और ये तो राष्ट्रीय स्तर के थे और ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कम से कम 100-150 ये सारे सर्टिफिकेट हैं, आपके सामने हैं।
ये आपको ये कागज मिले हुए हैं, इनके अलावा आपके पास और कुछ भी है? हाँ, मेरे पास बहुत से प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि ये हैं और भी बहुत सारे इसके अंदर हैं। जैसे मेरे को 15 अगस्त 26 जनवरी इनमें मैं 4-5 बार सम्मानित हो चुका हूँ। आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहोगे? मैं आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज मेरी उम्र 45 साल जो हो चुकी है और मैं इस उम्र में भी इतने सर्टिफिकेट और मेडल जीत रहा हूँ, अपने गांव डोब का नाम रोशन कर रहा हूँ, तो वो उनको भी नशे पते से दूर रहना चाहिए और मेरे से शिक्षा लें। और मेरे से वैसे तो मैं बच्चों को बताता हूँ अगर भाई आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो ताकि हमारे गांव का नाम रोशन होता रहे। आप पे अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आँख खुलती है वही सवेरा होता है और खेल के लिए कोई उम्र नहीं होती। इसमें 5 साल से लेकर 100 साल तक खेल में आप भाग ले सकते हैं और अपने जज्बा होना चाहिए इसके अंदर। कुलदीप सर ने हमें बताया कि किसी भी उम्र में कोई भी काम किया जा सकता है, उसके लिए समय होना चाहिए, नंबर 1 महत्वपूर्ण बात, और लगन होनी चाहिए और काम करने की उत्साह होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्रॉफी रखे हुए हैं और कुलदीप सर हमें बताएंगे कि ये ट्रॉफी कहाँ से जीते हुए हैं। ये वाली ट्रॉफी तो गांव डोब ने खेल दिवस पर सम्मानित किया हुआ था जी। ये भी हमारे साथी गांव डोब में ही नवीन ने दी थी जी। और ये एसडीएम साहब राकेश कुमार HCH एसडीएम रोहतक ने दी थी। ये कल 27 और 28 तारीख को गेम हुए थे पंचकुला में, उसमें गोहाना डिपो में से मेरे को सम्मानित किया हुआ था। ये भी डोब गांव से मिली हुई है। ये बांस गांव में नायब तहसीलदार राजेश गर्ग जी ने सम्मानित किया हुआ था। यह रोडवेज रोहतक डिपो ने मुझे सम्मानित किया हुआ था। 2017 में मुझे सम्मानित किया हुआ था। और ये आपको माला कब मिली? ये माला भी कल मेरे को गोहाना डिपो में हरियाणा रोडवेज की तरफ से सम्मानित किया हुआ था, तो तब मिली है। जब मैं कमरे में आया था तो मैंने देखा कि आपकी बहुत सारी फोटो है, तो आपको किस किस ने सम्मानित किया है? मुझे ये तो हमारे रोडवेज के हमारे जीएम साहब श्री राहुल जैन जी हैं, उनके साथ है जी। वो एसडीएम साहब रोहतक के हैं, उन्होंने मेरे को पर्यावरण दिवस पर सम्मानित किया हुआ है। और इधर ये कांग्रेस की अध्यक्ष, उन्होंने मुझे सम्मानित किया हुआ है। और ये श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे रोहतक के डीसी साहब जी हैं, उन्होंने सम्मानित किया हुआ है। 26 जनवरी 2015 को सम्मानित किया हुआ है इस साइड, और आगे देखिएगा और भी। और ये मेरी छोटी सिस्टर हैं, इनको भी 71वें गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया हुआ है अनिल विज द्वारा। और आगे देखिएगा, ये हमारे श्री रामविलास शर्मा जी हैं, ये हमारे डीसी साहब और एसपी साहब ने 26 जनवरी 2019 में मुझे सम्मानित किया हुआ है। और ये हमारे बड़े भाई सुनील कुमार श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज में सम्मानित किया हुआ है। और इधर ये हमारे दोनों भाई, हम बचपन से ही खिलाड़ी रह चुके हैं। ये हिंदू कॉलेज में हमारे को 1st, 2nd और 3rd ये तीनों प्रतिभागी खड़े हुए हैं। उस कॉलेज टाइम से हम खिलाड़ी हैं दोनों भाई। धन्यवाद।